क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, द इक्वेशन which has maximum power 2 is known as quadratic equation। और इसमें बेसिकली जो स्लाइड्स शो की जाएंगी, इसमें साथ में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी दी जाएगी। उस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को साथ साथ आपने जो है वो नोट करते जाना है, उसको आपने पॉइंट्स जो है वो बनाते जाने हैं। ठीक अब है। इसमें सबसे पहले हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें फर्दर एक टर्म हमारे पास यूज होती है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसके अलावा प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ साथ फिर क्यूबिक इक्वेशन, और इसके अलावा क्वार्टिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन हमारे सामने आ गई कि इन विच वेरिएबल हैज डिग्री 2, जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 आ रही है, दैट इक्वेशन इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसकी कुछ एग्जांपल्स हमारे सामने लिखी हुई हैं। 3x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसी तरीके से x² प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 5x² प्लस 3 इज इक्वल टू 1। ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें जो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, उसमें आपके पास फर्दर मजीद जो एग्जांपल्स हैं वो क्या क्या हैं। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास जी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं, उसमें बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो बी है, दरमियान वाली टर्म, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है और एक्स का कोफिशिएंट बी होता है और कांस्टेंट टर्म सी होती है। तो इसमें जो एक्स वाली टर्म है, दरमियान वाली टर्म, वो अगर आपके पास जीरो के इक्वल आ जाए, मीन आपके पास इक्वेशन ऑफ द टाइप ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0, इस तरह की जो भी इक्वेशन होगी, तो डेट इज नोन एज प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैसे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होते हैं, एक्स का कोफिशिएंट बी है, और कांस्टेंट टर्म हमारे पास सी के इक्वल होती है। लेकिन अगर बी वाली टर्म जीरो के इक्वल आ जाए, तो जस्ट एक्स स्क्वायर वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म हो, तो उस तरह की इक्वेशन को आप प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। और इसमें भी दो ही आंसर आते हैं, इसके भी टू रूट्स ही होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो आंसर्स होते हैं उनको रूट्स बोलते हैं, और चाहे वो सिंपल क्वाड्रेटिक है या प्योर क्वाड्रेटिक है, दोनों केसेस में दो आंसर आते हैं। इसी तरीके से जो क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन में पावर 3 होती है। मैक्सिमम जो पावर है वो अगर हमारे पास किसी भी इक्वेशन की 3 आ रही है, तो देन डेट इक्वेशन इज नोन एज क्यूबिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक इक्वेशन हमारे पास 3x³ प्लस 7x² प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो अब ये जो इक्वेशन है, इस तरह की इक्वेशन, दिस इज नोन एज क्यूबिक इक्वेशन। और देन फिर जो क्वार्टिक इक्वेशन है, क्वार्टिक इक्वेशन हमारे पास आएगी जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम जो पावर है वो 4 आ रही हो। जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 4 आ रही हो, तो डेट इक्वेशन इज नोन एज क्वार्टिक इक्वेशन, या इसका दूसरा नाम बाई क्वाड्रेटिक भी है। इसको बाई क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं। तो दिस इज आल्सो नोन एज क्वार्टिक एज वेल एज बाई क्वाड्रेटिक। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बिल्कुल सिंपल सा इंट्रोडक्शन आ गया। अब उसके बाद
जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन में आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये आ जाएगा कि आपने किसी भी इक्वेशन के रूट्स अगर फाइंड करने हैं तो वो रूट्स फाइंड करने के लिए आप क्या शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई करेंगे कि उसके रूट्स जो है वो फाइंड किए जा सकें। अब नेक्स्ट में जो सेकंड स्लाइड हमारे पास आ रही है, जी इसमें आपके पास सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस जब फाइंड करने हैं तो उसकी शॉर्टकट ट्रिक है जो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। और वो ट्रिक क्या है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, कि आपके पास कोई भी इक्वेशन है तो आपने देखना है कि इसके आंसर्स क्या आएंगे। अब उसके आंसर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप उसको चार केसेस में ब्रेक कर लें। पहला केस हमारे पास हो सकता है कि आपके पास जो पॉजिटिव साइन है वही व्हेन यू हैव पॉजिटिव बिफोर सी, मतलब कांस्टेंट जो है उससे पहले भी पॉजिटिव आ रहे हैं, एंड आल्सो देयर इज अ पॉजिटिव बिफोर बी एक्स। मीन जो आपके पास सेकंड टर्म है और थर्ड टर्म दोनों में अगर पॉजिटिव आ रहा है तो देन फिर आपके पास जो रूट्स बनेंगे वो इस फॉर्म के बनेंगे, एक्स प्लस एनी वैल्यू और एक्स प्लस एनी वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल वी हैव एन इक्वेशन एक्स के प्लस थ्री एक्स प्लस टू। अब जब आपने इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है तो दोनों फैक्टर्स आपके पास क्या आएंगे, पॉजिटिव में आएंगे। जैसे यहाँ पे भी एक्स प्लस लिखा हुआ है और एक्स प्लस लिखा हुआ है, तो जब आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस लिखे होंगे, लेट्स सपोज एक ऑप्शन आपके पास लिखा है एक्स माइनस टू, एक ऑप्शन लिखा हुआ है एक्स माइनस टू एंड टू, एक्स माइनस वन, एक ऑप्शन आपके पास